नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। सबसे बड़े सस्पेंस से आखिरकार कांग्रेस ने पर्दा उठा ही दिया। साफ कर दिया कि राहुल गांधी रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे और केरल की वायनाड सीट छोड़ेंगे। कांग्रेस की पावर पैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया गया है। इसी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनावी आगाज के पत्ते भी खोल दिए हैं। तो सवाल है कि कांग्रेस के प्रथम परिवार के भविष्य की राजनीति का मैसेज क्या है और क्या वाकई उत्तर दक्षिण को बांधे रख पाएगी कांग्रेस। काफी मुश्किल डिसीजन था, इमोशनल डिसीजन था, क्योंकि मेरा दोनों जगह से इमोशनल रिश्ता है, रायबरेली से और वायनाड से। पिछले 5 साल से मैं वायनाड का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। बहुत प्यार मिला, बहुत रिस्पेक्ट, लव एंड अफेक्शन मिला। मगर कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा कि मुझे रायबरेली में रहना चाहिए। न्यूज स्टेट से खास बातचीत में राहुल गांधी के जज्बात झलक आई। उन्होंने कहा कि रायबरेली या वायनाड में से किसी एक को चुनना कितना भारी और भावुक फैसला रहा। I had a really nice time with the people there. The affection, it was fantastic. It was a fantastic experience. I constantly tell the people of Wayanad that it was like I was with my family, that it was a second home for me. Of course, Raebareli भी एक दूसरा घर है हमारा, तो अच्छा हुआ है। इस तरह तय हो गया कि राहुल गांधी रायबरेली के सांसद बने रहेंगे और भाई के मुश्किल वक्त में साथ देने वाली वायनाड सीट से प्रियंका गांधी डेब्यू करेंगी। रायबरेली के हुए राहुल, बहन पर वायनाड का जिम्मा। अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए। वायनाड से प्रियंका का फ्यूचर प्लान। रायबरेली और अमेठी में तो वो रिश्ता तो कहीं किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है। राहुल के लिए वायनाड छोड़ने का फैसला इसलिए भी आसान नहीं रहा क्योंकि साल 2019 के मुश्किल वक्त और मोदी लहर में जब अमेठी में हार का खतरा था, तब पहली बार वायनाड ने उन्हें बचाया था। जिस केरल ने लगातार 2 बार कांग्रेस की विनिंग स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखा, देश में सबसे ज्यादा सीटें केरल ने दिलाई, उसमें रायबरेली का ही पलड़ा भारी क्यों लगा? संदेश समझिए। रायबरेली के जरिए यूपी पर फोकस, आने वाले चुनाव के मद्देनजर फैसला। प्रियंका को सौंपी वायनाड की जिम्मेदारी, साउथ में संतुलन बनाने के लिए अहम। रायबरेली छोड़ते तो गांधी परिवार मुक्त यूपी का नैरेटिव बनता, इसलिए वायनाड की तुलना में रायबरेली का फैक्टर भारी। गांधी परिवार की साख वाली सीट को बनाए रखने का दांव। प्रियंका के लिए सेफ सीट चुनने का रास्ता भी तैयार हुआ। लोकसभा चुनाव में यूपी में 1 से 6 पर पहुंची कांग्रेस। अगर वायनाड उपचुनाव में जीत मिलती है तो गांधी परिवार का तीसरा गढ़ बनेगा। कांग्रेस पार्टी ने श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता को लेकर के एक निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने बताया कि श्री राहुल गांधी जी रायबरेली सीट रखेंगे और वायनाड की सीट छोड़ेंगे। रायबरेली हमारे दिल में बसता है और वायनाड भी हमारे दिल में बसता है। वायनाड की जनता ने लाखों वोटों से श्री राहुल गांधी जी को चुनाव जिताया है और रायबरेली की जनता ने भी असंख्य वोटों से श्री राहुल गांधी जी को चुनाव जिताया है। ऐतिहासिक कारणों से श्री राहुल गांधी जी रायबरेली की सीट रख रहे हैं, पर वायनाड उनके दिल में बसता है। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है, ये तो आज सिद्ध हो गया। माताजी राज्यसभा में होंगी, बेटा जी लोकसभा की 1 सीट से होंगे और प्रियंका जी को लोकसभा की दूसरी सीट से, मतलब तीनों सदस्य सदन में होंगे। ये तो परिवारवाद का एक परिचय है ही। परंतु एक बात और भी स्पष्ट हो गई, राहुल गांधी जी ये समझ गए हैं कि जो जीत तो इनको मिल गई है उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के वोट के बल पर, अब वहां पर उपचुनाव कराने से उनकी सीट पर खतरा आ सकता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो वोट फिर से मिले ना मिले। गांधी परिवार का सियासी जुड़ाव भले ही उत्तर से ज्यादा रहा हो, लेकिन दक्षिण से भी उनका राजनीतिक रिश्ता कम नहीं है। गांधी परिवार का इतिहास अगर देखें तो
इंदिरा गांधी 1978 का उपचुनाव कर्नाटक के चिकमंगलुरु से जीतती हैं और 1980 में तब के आंध्र प्रदेश के मेंढक सीट से भी इंदिरा गांधी ने चुनावी जीत हासिल की। 1999 में सोनिया गांधी का राजनीतिक डेब्यू अगर कहें कि दक्षिण भारत से हुआ तो गलत नहीं होगा। सोनिया गांधी 1999 में अमेठी और बेल्लारी से चुनाव लड़ी थी, लेकिन बेल्लारी में पहले चुनाव हुआ था। बेल्लारी में 5 सितंबर जबकि अमेठी में 3 अक्टूबर को चुनाव हुआ था। दोनों सीट जीतने के बाद इंदिरा गांधी ने तब बेल्लारी की सीट छोड़ दी थी। 2019 में जब राहुल गांधी को लगा कि चुनौती अमेठी में बड़ी है तो चुनाव के लिए राहुल ने भी वायनाड को ही चुना और वायनाड से ही जीत दर्ज की। 2024 में अब मां सोनिया गांधी के बाद प्रियंका का भी राजनीतिक डेब्यू वायनाड से हो रहा है, जहां से वो अब चुनाव लड़ेंगी। अगर वो वहां से जीत जाती हैं तो वो सीधा लोकसभा पहुंचेंगी। जीत लगभग तय ही कही जा रही है, क्योंकि वायनाड में राहुल गांधी की जीत का अंतर काफी बड़ा था। मैं बहुत खुश हूँ कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, मेहनत करेंगी वो वहाँ भी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ की जनता उनको भारी बहुमत से जिताए। राहुल के रायबरेली सीट से बने रहने पर कांग्रेसी जितना बम है उतना ही समाजवादी पार्टी भी। इसके पीछे की वजह 2 लड़कों की जोड़ी का कमाल है। राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने यूपी में सबसे बड़ा उलटफेर किया और बीजेपी को 29 सीटों का घाटा हो गया। अब इसी जोड़ी को आगे के चुनाव में भुनाने की रणनीति होगी, यानी शहमाद के खेल में एक एक प्यादे बड़ी ही स्ट्रेटजी के साथ फिट किए जाएंगे ताकि साख भी बची रहे और संदेश भी क्लियर रहे। 1978 में चिकमंगलुरु से इंदिरा गांधी जीती, 1999 में बेल्लारी से सोनिया गांधी जीती, 2019 में वायनाड से राहुल गांधी जीते। अब वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। अब आपको बता देते हैं कि गांधी परिवार में कौन कौन संसद पहुंचा। इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू से शुरू करिए। इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, फिर राहुल गांधी, वरुण गांधी और अब वायनाड जीती तो प्रियंका गांधी। संसद में गांधी परिवार की मौजूदगी के बीच अलग बात यह है कि इस बार सत्ता पक्ष से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य संसद में नहीं रहेगा, और दूसरी ओर अगर प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव जीत जाती हैं तो पहली बार ऐसा होगा कि भाई बहन और मां की तिकड़ी संसद में मौजूद रहेगी। प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। उन्हें तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए था, उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपनी चाहिए। बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में लोकसभा का टिकट दे करके तो प्रियंका गांधी का कद और छोटा करने की कोशिश हो रही है। मगर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी जी को वायनाड से लड़वा करके एक बात प्रूव कर दी है, सिद्ध कर दी है कि कांग्रेस को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। देश भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी, परिवार की बपौती नहीं होती है। देश देश है। लेकिन सच बात यह है, देश ने राहुल गांधी जी को नकार दिया है। बेशक कांग्रेस की सीटें बढ़ी और 10 साल बाद पहली बार लूप देने की सियासत की ताकत भी बढ़ी। इस रेस में राहुल गांधी सबसे टॉप पर चल रही हैं। इसलिए राहुल गांधी की जीत के अंतर को सामने रखकर कांग्रेस एक स्ट्रांग मैसेज देना चाहती है, जिसमें राहुल गांधी को रायबरेली में वायनाड से भी ज्यादा वोट मिले थे। रायबरेली में 6,87,649 वोट मिले। 3,90,030 वोट से दिनेश प्रताप सिंह को हराया। वायनाड में राहुल गांधी को 6,47,445 वोट मिले। वायनाड में 3,64,442 वोटों से जीत दर्ज की। मगर ब्रांड मोदी के सामने राहुल प्रियंका के लिए चुनौती कम नहीं है। जिस परिवारवाद को बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, वो वायनाड में प्रियंका गांधी के उतरने के साथ ही और तेज होने के पूरे आसार बनेंगे। परिवारवाद की गाड़ी रायबरेली से अब वायनाड तक वो ले जाना चाहते हैं। और दूसरी बात उससे ज्यादा गंभीर है, उन्होंने कभी भी वायनाड के लोगों को ये नहीं बताया कि वो रायबरेली से भी चुनाव लड़ेंगे। और अब उस सीट को त्याग रहे हैं तो वहां की जनता, जिन्होंने उन्हें बहुत उम्मीद के साथ दूसरी बार चुना है, उनके मन में क्या बीत रही। कांग्रेस के लिए केरल ऐसा गढ़ है जिसने मोदी युग में कांग्रेस की साख बनाए रखी। राहुल गांधी ही नहीं, शशि थरूर, केसी वेणुगोपाल, AK एंटनी, टैगोर मणिकम, टी प्रतापम जैसे हैवीवेट चेहरे इसी केरल से आते हैं। लेकिन राहुल के वायनाड छोड़ने और प्रियंका गांधी की सेफ लैंडिंग कराने का आइडिया इसलिए भी अमल में लाया जा रहा है क्योंकि दक्षिण में राहुल गांधी के हटने से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई करना।
वैसे भी केरल में बीजेपी का खाता खुल चुका है, इसलिए केरल की राह इतनी भी आसान नहीं है जितना कांग्रेस या बीजेपी सोच रही है। टीम